अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आएँ हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। आज आपको कुछ कमी दिख रही है दरमियान में। ओल्ड बॉय थोड़ा सा बिल्कुल। तबीयत नासाज है, थोड़ा सा गैप आ गया है, जी नहीं बिल्कुल। नहीं देख पा रहे हैं आप उनको। तो जल्द आपको दिखेंगे और जल्द ज्वाइन करेंगे वो हमें। तो हैरत हो रही होगी कुछ लोगों को कि अचानक से ये तीन लोग थे, एकदम से दो दो कहाँ से हो बीच गए? बीच बीच में एक शख्स गायब हो गए। तो बिल्कुल। वो गायब नहीं हुए। तो हाँ। खैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान थ्रेड्स टू कट इंडिया अफगान ट्रेड ट्रेड कॉरिडोर। कॉरिडोर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पाकिस्तान, इंडिया से माल जाता था अफगानिस्तान, लेकिन वो अच्छा। पाकिस्तान के थ्रू। पाकिस्तान बीच में पाकिस्तान आता है ना? बिल्कुल। बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने उसे बंद करने का इशारा दे दिया है, अच्छा, थ्रेट ये दे दी है, बंद कर दो, बंद ये कर देंगे हम। वेलकम। और दूसरा, पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम ट्रेड शुरू करेंगे इंडिया के साथ, ये भी बात हो रही है। ओह, ये तो तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा तो ना। देखते हैं इस वीडियो में देखते डिटेल हैं। क्या है। चले आए। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ने दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं जो रीजन की जियोपॉलिटिक्स कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। यहां पे आप देख पाओगे इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन तीनों की जो जियोपॉलिटिक्स है, ट्रेड करने का तरीका, ये बदल सकता है इन द नियर फ्यूचर। पहली बात तो देखिए, पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, जो इनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा है कि जो ट्रेड रूट है अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, जो पाकिस्तान से होके गुजरता है, पाकिस्तान इसको कट कर देगा। ये ओपनली इन्होंने वार्निंग दी है। रीजन पाकिस्तान का सिंपली यहां पर यह है कि अफगानिस्तान के साथ टेंशन इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो इंडिया को पनिश करने के लिए नहीं, यहां पे आपको सुनना होगा कि हो क्या रहा है। इनकी टेंशन अब इंडिया के साथ कम है, अफगानिस्तान के साथ इनकी टेंशन अब इतनी बढ़ गई है कि इंडिया से जो मुफ्त का गेहूं अफगानिस्तान में जाता है ना, वो भी पाकिस्तान रोकना चाहता है। और जो कंप्लीट स्टेटमेंट है आप अगर देखोगे तो वहां पे पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम वॉर नहीं चाहते अफगानिस्तान के साथ, बट वी कैन ब्लॉक इट्स कॉरिडोर विद इंडिया। दूसरी तरफ अब यहां पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, पाकिस्तान तो कंप्लीटली चाहता है कि रीजन में जो मोबिलिटी है ये रुक जाए। नहीं, जो हो रहा है आज के समय, इट इज वेरी शॉकिंग। एक बार को पाकिस्तान अफगानिस्तान के लोगों को पनिश करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम इनके जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने रिसेंटली मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दी कि ये सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कि जो ट्रेड रिलेशंस है इंडिया के साथ, इसको रिस्टोर करें। ये बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद से इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने ट्रेड रिलेशंस इंडिया के साथ कट कर दिए थे। तो अब जो नई गवर्नमेंट है, इलेक्शन के बाद ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस ये रीओपन करना चाहते हैं। तो मतलब कि अभी के लिए अगर हम देखें ना, तो स्टेटस ये है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में ट्रेड नहीं हो रहा, इंडिया अफगानिस्तान के बीच में ट्रेड हो रहा है थ्रू पाकिस्तान। पाकिस्तान इस पूरी इक्वेशन को चेंज करके ये कह रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान का जो कोई ट्रेड है, हम डायरेक्टली अपनी कंट्री के थ्रू नहीं होने देंगे, मगर इंडिया के साथ हम ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। हालांकि मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया व्यापार नहीं कर पाएगा अफगानिस्तान के साथ, या अफगानिस्तान को हम हेल्प नहीं भेज पाएंगे। थोड़ा लंबा रूट पड़ेगा, मगर हम लोग चाहबार के जरिए बिल्कुल अफगानिस्तान को जो एड है, गेहूं है और वेरियस जो ट्रेड की आइटम्स है, ये हम भेज सकते हैं अफगानिस्तान को। दैट कैन हैपन। देखिए, एक तो जो फ्री साहब आपने फरमाया, इंडिया के साथ, देखिए कोई भी नेबरिंग कंट्री, जैसे मैंने कहा, उन्होंने जो अगस्त 2019 में जो बड़े एक्सट्रीम स्टेप्स लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, लॉ अमेंड किया, वो दैट इज वेरी पेनफुल। दैट वाज स्टिल ग्लोबल एंड यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, तो हम रेजोल्यूशन मौजूद हैं और वो डिस्प्यूट जारी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान में काफ़ी ये अपील भी करती है, डिमांड भी करती है। बजट से पहले मेरी सबसे मीटिंग्स हुई, क्योंकि लास्ट ईयर का बजट मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर पेश किया था 20, 23, 24 का। तो उन सब की ये थी कि जी हमारी, हम जो इम्पोर्ट्स तो अभी भी हो रही हैं, वो आती हैं वाया दुबई, वाया सिंगापुर, एक्स्ट्रा फ्रेट एंड एक्स्ट्रा ट्रांसशिपमेंट्स, एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक्सेट्रा। तो हम इसको सीरियसली एग्जामिन करेंगे। हम सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठेंगे और देखेंगे कि क्या हम एटलीस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ट्रेड, उसको हम देखेंगे क्या हो सकता है।
लेकिन मैं आपको हाँ या ना में जवाब इंस्टेंटली नहीं दे सकता, क्योंकि इट रिक्वायर्स कंसल्टेशन, और ये मुझे ब्रसल्स में भी ये सवाल हुआ है, तो इंशाल्लाह इसको हम उसी तरह देखेंगे। अब यहाँ पे आपने सुना पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री है, फाइनेंस मिनिस्टर है, ये खुद ही कह रहे हैं कि इनके बिजनेसमैन ओपनली कहते हैं कि इंडिया का सामान पाकिस्तान में बिकता तो है, मगर एक अलग रूट से आके बिकता है। पहले इंडिया का सामान जाता है यूएई में, फिर यूएई से पाकिस्तान के ट्रेडर्स परचेज करते हैं। इससे इनका मार्जिन बहुत ज़रा कम हो जाता है, फ़ायदा इनको यहाँ पे इतना हो नहीं रहा। तो पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है ये प्रेस कर रही है पाकिस्तान को कि क्यों ना हम ट्रेड रिलेशंस फाइनली इंडिया के साथ ओपन कर दें। और हालांकि इन्होंने ये कहा है कि डायरेक्टली इसको ये हाँ या ना के रूप में जवाब तो नहीं देंगे अभी ये, मगर सीरियसली इसको ये कर रहे हैं कंसिडर। और मेरे हिसाब से देखिए, इलेक्शंस सिंस अब हो चुके हैं, अब पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में इवेंचुअली ट्रेड ओपन भी हो सकता है। इट कैन हैपन। और एक और रीज़न पाकिस्तान के सामने अब बिल्कुल ओपनली आ चुका है कि इंडिया के साथ ट्रेड करना ही होगा इनको। इन्फ्लेशन रेट इनका लंबे समय तक 30% के भी ऊपर है। एक्चुअली आज के समय इनका जो इन्फ्लेशन रेट है ये 32-33% के आसपास है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जब 6% के आसपास भी जाता है ना, हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि हमारी सेविंग्स का क्या होगा, हम किस तरीके से मैनेज करेंगे। आप इमेजिन कर सकते हैं इनके लोगों की सेविंग्स का क्या हुआ होगा, क्योंकि महंगाई इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो इंडिया के साथ अगर ट्रेड ओपन होता है पाकिस्तान का, तो डेफिनेटली इनको इन्फ्लेशन में भी थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी एग्रीकल्चरल आइटम्स हैं जो पाकिस्तान डायरेक्टली इंडिया से परचेज कर सकता है, जिससे इनके यहाँ इन्फ्लेशन कम हो सकती है। और अगर हम डिफेंस पर्सपेक्टिव से बात करें ना, तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लोग इंडिया की जो बॉर्डर है यहाँ से कुछ यूनिट्स मूव करके अफगानिस्तान के आसपास डिप्लॉय करें, क्योंकि पाकिस्तान तालिबान, देखो आज के समय पाकिस्तान को सबसे बड़ा खतरा है पाकिस्तान तालिबान से। पाकिस्तान तालिबान ही वो ग्रुप है जो अभी जो पाकिस्तान की सरकार है, जो मिलिट्री है, इसको ओवरथ्रो करके खुद पूरे पाकिस्तान पे राज करना चाहता है ना। पाकिस्तान तालिबान एक बहुत बड़ा थ्रेट पाकिस्तान के लिए क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है ना, रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा सर्वे हुआ पाकिस्तान में गैलप का। इन लोगों ने पाकिस्तान के लोगों से पूछा कि जो आप इलेक्शंस करवाते हो अपने देश में, इन इलेक्शंस पे आपका कितना भरोसा है? तो 30% लोगों ने कहा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत भरोसा है। 70% लोगों ने कहा कि वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते पाकिस्तान में इलेक्शंस को। तो जब आपकी जनता इन्फ्लेशन से तंग हो, जब आपकी जनता खुद की मिलिट्री से गुस्सा हो, क्योंकि इमरान खान एक काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं, इनको जेल में डाल दिया गया है, और फिर जो इलेक्शंस होती हैं आपके देश में, 70% जनता तो कहती है कि ये इलेक्शंस भी पता नहीं कैसे कर रहे हैं, हमको पता नहीं। ऐसे केस में ना पाकिस्तान तालिबान जो खुद को एक ऑल्टरनेटिव की तरह प्रेजेंट करती है कि जिस तरीके से अफगान तालिबान पूरे अफगानिस्तान को संभाल रहा है, ये लोग भी संभाल लेंगे पाकिस्तान को। जैसी बातें वो लोग करते हैं ना, एक बार को पाकिस्तान की जो बड़ी पॉपुलेशन है उनकी बातों में आ सकती है। और कोई बड़ी बात नहीं है अगर पाकिस्तान तालिबान बहुत सारी फोर्सेस गैदर कर लेता है नियर दी अफगान बॉर्डर। पाकिस्तानी आर्मी को इन्हें संभालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान तालिबान को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत न्यूज़ में रहने वाले हैं। वैसे मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, सिंस लाखों लोग वीडियो देखेंगे, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। क्या आप पाकिस्तान से ट्रेड करने के फेवर में हैं या फिर आप अगेंस्ट हैं कि नहीं, चाहे एक बार को ये लोग ट्रेड करना चाहे भी, ये सीरियसली कंसिडर करने के बाद ये कह दे कि हाँ जी ठीक है हम ट्रेड ओपन करते हैं? क्या आप चाहते हैं कि इंडिया ट्रेड करे पाकिस्तान के साथ? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, स्टडी IQ की इस वक्त मेगा होली सेल चल रही है। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि वाकई ही काफ़ी दिनों से ये खबरें चल रही हैं कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बिगड़ते जा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात, मुस्लिम कंट्री अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, तो उसके बावजूद भी हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और मज़ीद होते ही जा रहे हैं, सुधरने का नाम नहीं ले रहे। और इंडिया से ट्रेड अगर अफगानिस्तान हो रही है तो वो भी हम बंद करना चाह रहे हैं। इससे और उनके दिलों में नफरतें पैदा होंगी और ज़्यादा मामला ख़राब हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, उनका ट्रेड अगर बंद करवा दिया जाए, उनके लिए हुक्का पानी उनका बंद हो जाए, तो फिर वो तो जाहिर सी बात है करेंगे। अच्छा, पहले उनके दिल में नफरत है। हाँ, पहले उनके दिल में नफरत है, तो जब दो बंदों के आपस में झगड़े हों तो एक बंदे को कम से कम कोई पॉजिटिव दिखाना देना चाहिए, बिल्कुल, ताकि अगले की जो नफरत है वो खत्म हो जाए। हम जब और इस तरह से एक्ट करेंगे तो मजीद नफरतें होगी। और बहुत सारे अफगानी आपको पता है कराची में रह रहे हैं, इनको रेफ्यूजीज कहते हैं, इनको बाकायदा भगाने का भी मामला शुरू हुआ, उसकी वजह से भी नफरतें पैदा हुई।
अच्छा, अब इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड के बारे में क्या कहती हैं आप? क्योंकि मैं तो कहता हूँ लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं मैं कहती हूँ इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड होना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे, हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा देखा जाए तो, क्योंकि वो जो चीज़ें अभी हमारे पास आ रही होती हैं, इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही होती है पाकिस्तान, तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग वे से आ रही होती हैं। तो वो ज़ाहिर से जितने लॉन्ग वे से आएंगी तो हमारे लिए वो ज़्यादा टैक्सेस लग जाते हैं और महंगाई हो जाती है। तो जो चीज़ें सस्ती हैं इंडिया में बहुत सस्ती है, हमारे पाकिस्तान में वो चीज़ बहुत महंगी बिक्री होती है। तो फिर हम क्यों लें, उसके बजाय हम पाकिस्तान की चीज़ें ले लेते हैं। बिल्कुल 2 कदम पे एक कंट्री है। हाँ। बिल्कुल, और वहाँ से चीज़ आने में कोई एक्सपेंस नहीं लगता, तो सस्ती पड़ेगी, आवाम का फायदा होगा। और अगर अभी इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड ऑन हो जाएगा तो मैं कहती हूँ हर चीज़ अवेल होगी, हर चीज़ यूज़ करेंगे, और मैं कहती हूँ फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यूज़ होंगी चीज़ें, इंडिया की चीज़ें यहाँ ज़्यादा यूज़ होंगी, सस्ती मिलेंगी तो हर बंदा यूज़ करेगा, क्योंकि इंडिया की चीज़ बहुत अच्छी होती है। अच्छा, क्वालिटी वाली बात भी मैं करने लगा था कि बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट करते हैं इंडिया की चीज़ों पे, इंडिया की प्रोडक्ट्स पे। इंडिया की चीज़ें छुरी छुपे आती हैं, कई लोग आते हैं इंडिया से तो वो ले आते हैं, दुबई के रास्ते भी आ रही हैं, महंगी भी पड़ रही हैं, तब भी इसका मतलब है आ रही है, तो इसका मतलब है डिमांड है। और दूसरी बात है इंडिया की चीज़ें पाकिस्तान के लोग लाइक करते हैं, बहुत। जैसे कपड़े हैं, ज्वेलरीज हैं, और खाने पीने की भी अशियाँ हैं, कॉस्मेटिक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं हम लोग इंडिया की, क्योंकि इंडिया पे ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है, आपने कहा ट्रस्ट है। दूसरी बात है उनकी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी होती है। तो ये एक खुशी की खबर है, और इन फ्यूचर अगर ये सब हो जाता है तो बहुत सारे लोगों को फायदा होना है, बहुत मज़ा आने वाला है। कपड़े आपने बताया, बनारसी कपड़े, साड़ियाँ इतनी ज़बरदस्त होती है, ज्वेलरीज, कुंदन की ज्वेलरीज सारी। लेकिन अब बात हुई है, अभी देखें कब शुरू होता है, क्या होता है। अल्लाह करे, मेरी तो दुआ, अब मैं तो इसके लिए दुआ करना शुरू कर दूँगी कि ये जल्द से जल्द हो जाए, बिल्कुल ऐसा ट्रेडिंग ऑन हो जाए। तो सबका फ़ायदा है इसमें, इंडिया का भी फ़ायदा है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया की तरफ से शर्तें रखी जाएंगी इंडिया की तरफ, क्योंकि हम ज़रूरतमंद हैं। एग्जैक्टली। तो हो सकता है कि वो अपनी टर्म एंड कंडीशन पे ट्रेड खोले, बिल्कुल, क्योंकि आपका जब मूड होगा, पाकिस्तान का जब वो ट्रेड खोलेगा, जब बंद कर देगा, तो मतलब अब शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को ज़रूरत इतनी नहीं है जितनी पाकिस्तान को। और मैं कहती हूँ अब इंडिया इस कंडीशन पे है कि वो अपनी शर्तें रखेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल। तो चलते हैं दूसरी वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।